हम जीवन भर जो भी सुनते हैं, जो भी देखते हैं, वही हम बन जाते हैं। अगर हम अच्छी बातें सुनते हैं तो हमारा स्वभाव भी अच्छा होने लगता है, हमारे अंदर सद्गुण भी आने लगते हैं। अगर हम बुरी बातें सुनते हैं, बुरी बातें देखते हैं, बुरे संग में रहते हैं तो हमारा स्वभाव भी बुरा होने लगता है। इसीलिए हमेशा अच्छी बातें सुननी चाहिए, अच्छे संग में रहना चाहिए और अच्छी चीजें ही देखनी चाहिए। इसीलिए आज हम चर्चा करेंगे ऐसी 3 अच्छी कहानियों पर जो हमारी जिंदगी से ही जुड़ी है। कहीं ना कहीं उसका कनेक्शन हर इंसान के जीवन से जुड़ा है। देखने में ये कहानी आपको थोड़ी पुरानी लगेगी, लेकिन अगर आप हर कहानी की गहराई को समझेंगे तो वो कहानी आपको आपकी जिंदगी की ही कहानी लगेगी। तो शुरू करते हैं पहली कहानी। एक राजा की 4 पत्नियां थी, लेकिन वो सबसे ज्यादा प्यार अपनी चौथी पत्नी से करता था। उसका बहुत ध्यान रखता था, उसकी बहुत परवाह करता था। वो अपनी तीसरी पत्नी से भी प्यार करता था, लेकिन उसे अपने मित्रों से मिलाने में, अपने मित्रों को दिखाने में बहुत डरता था। उसे हमेशा ये डर लगा रहता था कि ये कहीं किसी दूसरे इंसान के साथ भाग न जाए। वो अपनी दूसरी पत्नी से भी प्यार करता था। जब भी उसे कोई परेशानी आती तो वो अपने दूसरे नंबर की पत्नी के पास जाता और वो उसकी समस्या सुलझा देती थी। लेकिन वो अपनी पहली पत्नी से बिल्कुल भी प्यार नहीं करता था, जबकि वो पत्नी उससे बहुत प्यार करती थी, उसकी बहुत देखभाल करती थी। एक दिन वो राजा बहुत बीमार पड़ गया और उसे इस बात का एहसास हो गया कि वो अब मर जाएगा। उसने अपने आप से कहा, मेरी 4 पत्नियां हैं, उनमें से किसी एक को मैं अपने साथ ले जाऊंगा। जब मैं मरूं तो मरने में वो मेरा साथ दे। तब उसने चौथी पत्नी से कहा, क्या तुम मेरी इस मौत में मेरा साथ दोगी, मेरे साथ चलोगी? तो वो बोली, अभी तो मेरी उम्र बहुत छोटी है, अभी तो मैंने कुछ देखा ही नहीं है, मैं आपके साथ नहीं चल सकती। फिर उसने तीसरी पत्नी से पूछा तो उसने कहा, नहीं, मुझे अपनी जिंदगी से बहुत प्यार है और जब तुम मर जाओगे तो मैं दूसरी शादी कर लूंगी। फिर उसने अपनी दूसरी पत्नी से कहा तो वो बोली, मुझे माफ कर दो, इस चीज में मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकती। ज्यादा से ज्यादा मैं तुम्हें दफनाने तक तुम्हारे साथ रह सकती हूँ। अब उस राजा का दिल बैठ गया, वो बहुत दुखी हो गया। तब उसे एक आवाज सुनाई दी और उस आवाज ने कहा, मैं तुम्हारे साथ चलने को तैयार हूँ, तुम जहां भी जाओगे मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। जब उस राजा ने देखा कि वो उसकी पहली पत्नी थी, लेकिन वो बहुत बीमार सी हो गई थी, क्योंकि उसका कोई ख्याल नहीं रखता था, कोई उससे प्यार नहीं करता था। अंत में वो राजा बहुत पछताने लगा, बहुत रोने लगा। वो कहने लगा, मुझे तुम्हारी देखभाल करनी चाहिए थी, तुम्हारी परवाह करनी चाहिए थी, तुम्हें प्यार करना चाहिए था और मैं ये सब कुछ कर सकता था, लेकिन फिर भी मैंने तुम्हारी कभी परवाह नहीं की, कभी तुम्हें प्यार नहीं किया, जबकि तुमने मुझे हमेशा प्यार दिया। आप जानते हैं वो राजा कौन था? वो राजा आप ही हो, वो राजा हम ही हैं। दरअसल हम सब की भी 4 पत्नियां होती हैं। पहली पत्नी होती है हमारा शरीर, चाहे हम उसे जितना भी सजा ले, जितना भी संवार ले, पर जब हम मरेंगे तो ये हमारा साथ छोड़ देता है। हमारी तीसरी पत्नी होती है हमारा धन, संपत्ति, हमारा रुतबा, लेकिन जब हम मर जाते हैं तो ये किसी और के पास चले जाते हैं। हमारी दूसरी पत्नी है हमारे दोस्त, हमारे रिश्तेदार, चाहे वे कितने भी करीबी क्यों ना हो, लेकिन मरने के समय पे वो ज्यादा से ज्यादा हमें दफनाने के समय तक, हमारे अंतिम संस्कार के समय तक हमारे साथ रहते हैं। लेकिन हमारी पहली पत्नी होती है हमारी आत्मा, हमारी चेतना, जो इस संसार के आकर्षण में, संसार के मोह में कहीं खो जाती है, जिसकी तरफ हम ध्यान ही नहीं देते, जिसे हम भुला देते हैं। लेकिन वो आत्मा, वो चेतना हमारा साथ कभी नहीं छोड़ती। चाहे कितना भी बड़ा दुख आ जाए, चाहे मौत ही क्यों ना आ जाए, पर वो हमारी चेतना, हमारी आत्मा हमारा साथ कभी नहीं छोड़ती। और इस कहानी का यही सबक है कि हर इंसान को अपनी आत्मा को जानना चाहिए, हर इंसान को आत्मा से जुड़ा रहना चाहिए, क्योंकि ये आत्मा परमात्मा से जुड़ी है, ये आत्मा उस ईश्वर से जुड़ी है जो हमेशा हमारा साथ देते हैं। लेकिन ये शरीर, ये धन संपत्ति, ये रिश्तेदार और ये दोस्त, आखिर ये एक दिन साथ छोड़ ही देते हैं। इसीलिए हमें सबसे ज्यादा प्रेम अपनी आत्मा से, अपनी चेतना से करना चाहिए। अब दूसरी कहानी की ओर चलते हैं। एक राजा ने अपने राज्य के सभी ब्राह्मण, सभी साधु महात्माओं को भोजन के लिए बुलाया। वो राजा बहुत धर्मात्मा था, लेकिन जहाँ पर भोजन बन रहा था वहाँ आसमान में
एक चील गुजर रहा था। उस चील के पंजों में एक सर्प था जो उसके पंजों से छूटकर उस बनते हुए भोजन में आके गिरा, जिसके कारण वो भोजन विषैला हो गया, उसमें जहर आ गया और उस भोजन को खाने से कई लोग मर गए। जब राजा के यहाँ भोजन खाकर बहुत से लोग मरने लगे तो उस सारे शहर में उस राजा की निंदा होने लगी। सब उस राजा को गालियां देने लगे, उसकी बुराई करने लगे कि कैसा राजा है, अपने घर ब्राह्मणों को महात्माओं को बुलाकर उनकी हत्या कर दी इसने, बड़ा अधर्मी राजा है। वो राजा भी मन ही मन बहुत रोने लगा कि ये क्या अनर्थ हो गया, मैं तो महात्माओं को खुश करना चाहता था और बदले में मुझसे इतना बड़ा पाप हो गया। कहानी ये कहती है, ये लोग मरकर जब परलोक में गए तो वहां पर चर्चा होने लगी इन लोगों की मृत्यु का पाप, कि ये पाप किसको लगेगा। क्या ये पाप राजा को लगेगा, क्या ये पाप खाना बनाने वालों को लगेगा, क्या ये पाप चील को लगेगा या सर्प को लगेगा, किसका दोष है ये। तो वहां पर बैठे किसी विद्वान ने कहा कि ये पाप राजा को नहीं लग सकता, क्योंकि राजा को पता ही नहीं था कि भोजन में विष मिला हुआ है। और ये पाप खाना बनाने वालों को भी नहीं लग सकता, क्योंकि उन्हें भी इस बात का ज्ञान नहीं था। और ये बात चील और सांप को तो लग ही नहीं सकता, क्योंकि उन्हें तो कुछ पता ही नहीं था कि नीचे क्या हो रहा है। फिर सबने प्रश्न किया, तो आखिर ये पाप किसको लगेगा, किसको सजा मिलेगी। तो उस विद्वान ने कहा कि उस नगर में जितने भी लोग राजा की निंदा कर रहे हैं, उसकी बुराई कर रहे हैं, इस पाप का फल उन सब लोगों में बटेगा। क्योंकि जब किसी व्यक्ति से अनजाने में कोई दोष हो जाता है, अनजाने में कोई पाप बन जाता है, और दूसरे लोग जब उसकी बुराई करते हैं, उसकी निंदा करते हैं, तो उस पाप का फल करने वालों को नहीं, उसकी निंदा करने वालों को मिलता है। ये कहानी भी हमारी जिंदगी से जुड़ी है। हमारी जिंदगी में बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो हमारे लिए बेवजह उल्टा सीधा बोलते हैं, हमारे पीठ पीछे हमारी बुराइयां करते हैं। हमारे मुंह पे तो मीठे बनते हैं, लेकिन हमारे पीठ पीछे हमारे लिए बहुत उल्टा सीधा बोलते हैं। अगर आपकी जिंदगी में भी ऐसे लोग हैं तो आप बिल्कुल भी चिंता मत करना, क्योंकि आपसे जो भी गलतियां होती हैं, जो भी भूल हो जाती है, आपके उन सारे कर्मों का दोष उन सब लोगों में बढ़ जाता है। इसीलिए सत्पुरुषों ने कहा है, निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए। जो हमारी निंदा करता है, जो हमारी बुराई करता है, उसको बिल्कुल हमारे घर के पास में रखना चाहिए, क्योंकि वो हमें हमारे हर दोष से मुक्त कर देता है। और तीसरी कहानी, ये कहानी है अंधविश्वास की, अंधचलन की। एक नगर में एक सेठ के यहाँ धोबी आया करता था, लेकिन कुछ दिन तक वो धोबी उस सेठ के पास नहीं आया। और थोड़े दिन बाद जब वो धोबी उस सेठ के पास आया तो सेठ ने पूछा कि तुम इतने दिन कहाँ चले गए थे। तो धोबी ने कहा, तुमको पता नहीं, महाराज गंधर्व सेन परलोक से धार गए, उनकी मृत्यु हो गई, और उसी के शोक में मैंने अपने बाल मुंडवा लिए, मैंने अपना सर गंजा कर लिया, और उसी के दुख की वजह से मैं आपके पास नहीं आ पाया। जब उस सेठ को पता चला कि महाराज गंधर्व सेन मर गए, तो उसे लगा जब ये धोबी होकर उनके शोक में, उनके गम में अपने बाल दे सकता है, तो मैं तो एक सेठ हूँ, मुझे भी उनके शोक में, उनकी श्रद्धांजलि में अपने बाल देने चाहिए। फिर ये सोचकर उस सेठ ने भी अपने बाल मुंडवा लिए, और अपने सारे परिवार में जो उसके बच्चे थे, उसने सबके बाल मुंडवा लिए। एक दिन वजीर उस सेठ के पास आया और सेठ से पूछने लगा कि आप सब लोगों ने बाल क्यों मुंडवा रखे हैं। तो वो सेठ कहने लगा, अरे तुम्हें पता नहीं, महाराज गंधर्व सेन परलोक से धार गए, मृत्यु को प्राप्त हो गए, और उन्हीं को श्रद्धांजलि देने के लिए हम सब ने अपने बाल मुंडवाए हैं। वजीर ने कहा, अगर ऐसी बात है तो मैं भी उन्हें श्रद्धांजलि दूंगा। वजीर ने भी अपने बाल मुंडवा दिए। उस वजीर को देखकर राजा पूछने लगा कि आपने अपने बाल क्यों मुंडवाए हैं। तो वजीर ने भी वही कहा, क्या आपको नहीं पता, महाराज गंधर्व सेन परलोक से धार गए, और उनकी श्रद्धांजलि में मैंने अपने बाल मुंडवा दिए। राजा ने कहा, अगर ऐसी बात है तो हम भी अपने बाल मुंडवाएंगे, और नगर में जितने भी लोग हैं सबको कह दो, हम सब मिलकर महाराज गंधर्व सेन को श्रद्धांजलि देंगे। सब अपने बाल मुंडवा दे। और सारे नगर में सब लोगों ने अपने बाल मुंडवा दिए। कुछ दिन बाद वहां पर एक महात्मा आया। नगर में सारे गंजे लोगों को देखकर वो बड़ा हैरान हो गया कि यहाँ पर सभी लोग अपने बाल मुंडवा के बैठे हैं, ऐसी क्या बात है। जब उसने लोगों से पूछा तो लोगों ने कहा, आपको पता नहीं, महाराज गंधर्व सेन परलोक से धार गए, उनको श्रद्धांजलि देने के लिए सबने अपने बाल मुंडवाए हैं। तो वो महात्मा पूछने लगे
कि आखिर ये महाराज गंधर्वसेन है कौन। तो नगरवासी कहने लगे, हमें नहीं पता, हमें तो राजा का आदेश आया और हमने अपने बाल मुंडवा लिए। तो महात्मा ने कहा, मुझे राजा के पास लेके चलो। वही प्रश्न महात्मा ने राजा से किया कि ये महाराज गंधर्वसेन है कौन जिसके लिए सारे शहर ने अपने बाल मुंडवा दिए हैं। तो वो महाराज कहने लगे, मुझे कुछ नहीं पता, मुझे तो वजीर ने बताया। फिर वजीर को बुलाया गया। वजीर ने कहा, मुझे भी कुछ नहीं पता, मुझे तो सेठ ने बताया। फिर सेठ को बुलवाया गया। सेठ ने कहा, मुझे भी नहीं पता, मुझे तो मेरे धोबी ने बताया। फिर धोबी को बुलवाया गया और धोबी से पूछा गया, कौन है आखिर ये महाराज गंधर्वसेन। तो वो धोबी बोला, गंधर्वसेन तो मेरे गधे का नाम था और मैं उससे बहुत प्यार करता था क्योंकि मेरे सारे काम वही करता था, मेरी रोजी रोटी उसी से चलती थी। और जब उसकी मृत्यु हो गई तो उसको सम्मान देने के लिए मैंने महाराज गंधर्वसेन शब्द का उपयोग किया। धोबी की उस बात को सुनकर राजा ने, वजीर ने, उस सेठ ने, सबने अपना सिर पीट लिया कि हम बिना जाने बिना समझे एक दूसरे को फॉलो करने लग गए कि उसने जो किया है मुझे भी वही करना है। आपको भी लगता होगा ये कहानी बहुत पुरानी है, लेकिन नहीं, ये कहानी बिल्कुल नई है। ये कहानी आज के समय की है। हम भी यही करते हैं। कोई भी एक इंसान कुछ पागलपन करता है, कुछ अजीब करता है, उसको देख के सब लोग वही करने लग जाते हैं। एक फिल्मी अभिनेता फटी हुई जीन्स पहनता है तो उसको देखकर लाखों करोड़ों लोग फटी हुई जीन्स पहनना शुरू कर देते हैं। एक फिल्मी अभिनेता चश्मा उल्टा करके पहनेगा तो उसको देखकर पता नहीं कितने लोग उल्टा चश्मा पहनना शुरू कर देते हैं। एक फिल्मी अभिनेत्री अभद्र वस्त्र पहनती है, छोटे वस्त्र पहनती है, तो उसको देखकर पता नहीं कितने लोग वही करने लग जाते हैं, बिना सोचे समझे कि उसका मतलब क्या है, उसका परिणाम क्या होगा। आजकल बहुत सारी चीजें लोग इसीलिए करते हैं कि सब कर रहे हैं। ये आजकल का ट्रेंड यही है। अगर सब लोग कर रहे हैं और हम नहीं करेंगे तो हम भोंदू दिखेंगे, हम पिछड़े हुए दिखेंगे, हम मॉडर्न नहीं दिखेंगे। पर सच कहूं, हम मॉडर्न बनने के चक्कर में बेवकूफ बन जाते हैं, मूर्ख बन जाते हैं। जिन बातों को, जिन कामों को करने की कोई जरूरत नहीं, हम वो सिर्फ इसीलिए कर जाते हैं क्योंकि सब कर रहे हैं, इसीलिए हमें भी करना है। फिर लोग कहते हैं ये तो आजकल का फैशन है, आजकल सभी ऐसे करते हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई। अरे ये कैसा फैशन है जो हर दूसरे दिन बदल जाता है और हम हर दूसरे दिन पागलों की तरह वही सब करने लग जाते हैं जो दुनिया कर रही है। इसीलिए याद रखना, जो दुनिया कर रही है अगर आप भी वही करोगे तो दुनिया की भीड़ में गुम हो जाओगे। लेकिन अगर आप वो करोगे जो सही है, जो आपको अपने लिए करना चाहिए, जिसका कनेक्शन आपकी लाइफ से हो, तो वो काम करके आप करोड़ों की भीड़ में भी सबसे अलग और सबसे चमकते हुए दिखेंगे। आशा है आपको ये कहानियां और उनसे जुड़ी शिक्षाएं अच्छी लगी होंगी। अगर आप लोगों को इस तरह की शिक्षा देने वाली कहानियां अच्छी लगती हैं तो कमेंट करके जरूर बताएं। क्या आगे भी इस तरह की शिक्षा देने वाली कहानियां आप सुनना चाहेंगे? आप अपने विचार कमेंट के माध्यम से जरूर दें। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया हो तो आगे भी हम ऐसी अच्छी शिक्षा देने वाली कहानियों पर जरूर चर्चा करेंगे।